वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल मनीष लटोरिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास का नेक्स्ट पार्ट 3। हम आधुनिक भारत के टॉपिक डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन से। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब ऑफ बंगाल। इसमें हम बक्सर के युद्ध और प्लासी के युद्ध के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। इसका सही आंसर होगा बी, मुर्शीद कुली खान। इसको अपॉइंट किया था मुगल सम्राट फारूक शेर द्वारा इसको अपॉइंट किया गया था। तो यही था। बाकी बाद मान्यता देते गए थे लेकिन अपॉइंट किसी को नहीं किया। मुर्शीद कुली खान जो था वो लास्ट नवाब था मुगल सम्राट द्वारा अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। सिराजुद्दौला वर्सेज ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और इनको लीड कर रहे थे, सिराजुद्दौला की तरफ से लीड कौन कर रहा था? मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ था। ये प्रमुख कारण था प्लासी के युद्ध के हार का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध, जो कि एक कॉन्स्पिरेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, प्लासी का युद्ध लड़ा गया 23 जून 1757 में, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 7, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और क्यों? उसने कितने सारे युद्ध लड़े, मतलब ब्रिटिशर्स भारत में कुछ भी नहीं थे और एक तरफ भारत जैसा देश जहां हर 100-200 किलोमीटर पे एक राजा हुआ करता था, इंडिपेंडेंट किंग, और इतने सारे राज्यों को हराने के बाद, क्षेत्रीय राज्यों को हराने के बाद और एक विदेशी शक्ति को भारत में स्थापित कर देना एक अपने आप में बड़ी बात है। और उसके पीछे का पूरा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। यही कारण था कि विलियम पिट ने रॉबर्ट क्लाइव को कहा था स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। ध्यान रखना है, किसने बोला था? विलियम पिट ने। और किसको बोला था? रॉबर्ट क्लाइव को। क्या बोला था? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 9, प्लासी के युद्ध का मैदान कहाँ है? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? इसका आंसर होगा मीर कासिम। जो सबसे पहले बेटा जो बंगाल की कैपिटल थी वो थी ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद उसको शिफ्ट किसने किया? तो मुर्शीद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से उसको शिफ्ट मुंगेर किसने किया? तो मीर कासिम ने। मीर कासिम ने उसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्यों शिफ्ट किया? इसके पीछे का प्रमुख कारण था कि मीर कासिम जो अंग्रेज़ों की इंटरफेयर या जो ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेयर उसकी पॉलिटिक्स में था, उससे बचने के लिए उसने कैपिटल मुर्शिदाबाद से कहाँ शिफ्ट कर दी? मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध। अच्छा, क्यों इसको निर्णायक युद्ध बोला जाता है? बक्सर का युद्ध होता है अक्टूबर 1764, अक्टूबर 1764 में वॉर होता है। और इस वॉर में ट्रायो में कौन कौन? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, दिल्ली सम्राट शाह आलम सेकंड एंड जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेनाएं अंग्रेजों के अगेंस्ट में थी। अंग्रेजों से वॉर हुआ। ये तीनों की संयुक्त सेनाओं या तीनों की हार हुई और अंग्रेजों की जीत हुई। इससे प्लासी के युद्ध को भी इन्होंने जस्टिफाइड कर दिया कि प्लासी का युद्ध यदि होता भी तो कौन जीतता? अंग्रेज जीतते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो कौन सा युद्ध समझा जाता है? बक्सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम सेकंड। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शाह आलम फर्स्ट किसको कहा गया, शाह आलम फर्स्ट किसको कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड वाला मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, क्योंकि एक यूपीपीसीएस मींस 2016 में पूछा था। बेटा एक कंपटीशन में कभी भी पूछ सकते हैं, एसएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, किसी में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपकी कॉमन सेंस से बाहर है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? इसका मुख्य लोग आंसर सोचेंगे मीर जाफर। मुझे जहाँ तक लगता है मीर जाफर, जिसने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा मीर कासिम। क्यों? क्योंकि ये 1760 से लेकर 63 तक रहा, लेकिन मीर कासिम जो था वो अंग्रेज़ों के कहने से नहीं चल पाया। उसने दस्तक को सभी पे लागू कर दिया, जो कि अंग्रेज़ों का एक विशेषाधिकार था, लेकिन उसने सभी जो बंगाली थे और सभी भारतीय व्यापारी थे उनके लिए लागू कर दिया। दैट वाज द रीज़न कि अंग्रेज़ों ने उसको हटा दिया, नवाब पोस्ट से उसको हटा दिया। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम सेकंड। क्वेश्चन नंबर सी, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने। बेटा बंगाल के नवाब ने नहीं, मुगल सम्राट ने। फाइनली आप एक बात, इसको कन्फ्यूजन हो सकते हो, इसके पीछे का जो मेन रीज़न था कि बंगाल के नवाब को भी अपॉइंट कौन करता था? मैंने बताया था मुर्शीद कुली खां को फ़र्रुख सिंह ने अपॉइंट किया था, मुगल सम्राट ही अपॉइंट करते थे। तो इनको दीवानी प्रदान भी कौन करेगा? मुगल सम्राट। फाइनली बंगाल आटता तो था मुगल सम्राट के अंडर ही ना, ये इसके पीछे का मेन रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 18, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव। किस गवर्नर के काल में? लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का दीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा को, राइट। और बिहार का किसको किया? राजा शताब राय को। याद रखना है आपको। इलाहाबाद की संधि भी याद रखना है, किसके बीच में हुई? शाह आलम के और अंग्रेजों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? आप लोगों को याद रखना है कि बंगाल पे जब अधिकार हो गया तो वेस्टर्न साइड में, मेघालय के वेस्टर्न साइड में जो सबसे पहली पीक पड़ेगी या पहली जो पहाड़ी पड़ेगी उसका नाम क्या है? खासी। और वो खासी ट्राइब के नाम पे ही उसका नाम क्या रखा गया है? खासी। और ये जो कीपाकार शेप में है, खासी, गारो और जयंतिया, ये तीन जो इसकी पहाड़ियाँ हैं वो कीपाकार शेप में हैं, और ये पानी को रोक के यहाँ सबसे ज़्यादा बरसात कराती हैं। तो मासेम राम और चिरापूंजी इन्हीं एरिया में है, राइट। और शिलोंग भी इन्हीं में से एक पे है। अब आप लोग कमेंट में बताना शिलोंग किस चोटी के ऊपर है। ये ज्योग्राफी भी हो गया यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा बी, खासी। अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि जहाँ तक ये जो था अवध के नवाब, ये लिबरल थे और सहिष्णु शासक थे, तो सबको हिंदू जातियों को और मुस्लिम को इक्वली ट्रीट करते थे। क्वेश्चन नंबर 22-23, 18वीं शतक में भारत में लड़े गए युद्धों में निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, अंबर युद्ध। किस किस के बीच में होता है? एक तरफ तो थे अनवरुद्दीन जिनकी हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और एक तरफ थे चंदा साहब जो कि हैदराबाद और कर्नाटक, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग। फाइनली अनवरुद्दीन हारे जाते हैं और मुजफ्फर जंग को कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है। जो कर्नाटक का रीजन था वो किसको दिया जाता है? मुजफ्फर जंग को। या हम बोलेंगे, अब इसको हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। पिछले बार भी हमने बताया था कि जो सहायक संधि का जो पूरा मास्टर माइंडेड था वो कौन था? डुप्ले, राइट। और डुप्ले ही ने हैं जो वॉर होते थे राजाओं के बीच में उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट, या इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना या पार्टिसिपेट करना डुप्ले ने ही स्टार्ट किया था। 24 उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली। डुप्ले को रिप्लेस किसने किया था? काउंट लाली ने। फिर काउंट लाली से जो फ्रेंच लोगों की दुर्गति हुई, वापस वो कवर नहीं कर पाए। 25 बांडीवास के युद्ध 1760 में
फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। क्वेश्चन नंबर 26, 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डीवॉर्स का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसियों के खिलाफ, कुछ इंपोर्टेंट नहीं है। 27, बक्सर युद्ध वॉन्डीवॉर्स सही सुमेलित है। बेटा ध्यान रखना है, क्या सही सुमेलित है? तो बक्सर युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव बिल्कुल नहीं, सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव, ध्यान रखना है। वॉन्डीवॉर्स सही है। चिलियावाला डलहौजी विरुद्ध मराठी नहीं, चिलियावाला डलहौजी विरुद्ध सिख के विरुद्ध हुआ था। खुर्दा का युद्ध निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, तो डीवी इसमें गलत हो जाएगा, बी राइट। इसमें लिखा हुआ है खुर्दा का युद्ध निज़ाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया 1795 में। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, भले ही 1993 में आया था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, एक बक्सर वॉर के टाइम पे जो बंगाल का नवाब कौन था, और सेकंड 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो किसने किया? सिख, मुगल। मोस्टली लोग आई थिंक मुगल सोचेंगे, लेकिन हो सकता है आप लोग मराठे भी सोच सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है? मराठा। ध्यान रखना क्या है, 3 वॉर होते हैं मराठाओं के साथ में, तो कड़ी टक्कर दी जाती है अंग्रेजों को, और फाइनली अंग्रेजों के साथ में संधि होती है और इन्हें अपने टेरिटरी में सीमित कर दिया जाता है। थैंक यू सो मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। आपका कोई भी सजेशन होगा मेरे लिए स्वागत योग्य है। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। थैंक यू सो मच।